अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मार्च के लिए तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो इस बार पूरी तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे। पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में सब हुकूमतें करप्शन के इल्ज़ाम के तहत गईं। हमारी पहली हुकूमत है जिस पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। जो मुरासला अमरीका से आया इसमें वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका वज़ीरों और वजारतों से रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में आटे की अर्ज़ा नरखों पर सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका वजारतों और वज़रा से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में आटे की कीमत हुकूमती ऐलान के मुताबिक बनाने के लिए सख्त इक़दाम की भी हिदायत की है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को पेश न करने पर IG सिंध कामरान फजल को काम से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस दुआ ज़हरा को पेश करने में नाकाम रही। अदालत ने IG सिंध कामरान फजल को काम से रोकते हुए इनसे चार्ज वापस लेने का हुक्म दे दिया है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मोहम्मद बलीग और रहमान की बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर आरिफ अलवी की जानिब से मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 101A के तहत दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलीग और रहमान को गवर्नर पंजाब बनाने की दूसरी समरी एक हफ्ता कबल सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को अरसाल की थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान पर इसराइल से ख़ानदानी वास्ता होने का इल्ज़ाम आयद किया है। इन्होंने समाजी रवाबत की वेबसाइट ट्विटर पर एक से ज़ायद ट्वीट्स में इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि फितना खान पूरे पाकिस्तान में वाहिद शख्स तुम हो जिसका इसराइल से बराह रास्त ख़ानदानी वास्ता है। एक मुसलमान पाकिस्तानी के मुकाबले में जैक गोल्ड स्मिथ के इलेक्शन कैंपेन करने वाले, मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ, झूठ बोलने से बाज आ जाओ वरना मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया है कि इसराइल का दौरा करने वाले PTV एंकर को बरतरफ कर दिया गया है। पॉलिसी बयान देते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फ़लस्तीन की हिमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है और न आएगी। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी वाज़ेह और बाबाए कौम कायदे आज़म के फ़रामीन पर मबनी है। कराची से नुमाइंदा खसूसी जावेद इब्राहिम मंगी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। बिल्डर माफिया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और DC कुरंगी के दिए हुए नोटिस को नज़रअंदाज करके गैर कानूनी तामीरात जारी रखे हुए हैं। इदारे रिश्वत लेने में मसरूफ़ हैं। बिल्डर माफिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। अब्दुल खालिक अल्लाहवाला टाउन में सेक्टर 31B प्लाट नंबर 445A गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। बगैर नक्शे रिहायशी प्लाट पर कमर्शियल काम जारी है। DC कुरंगी को अपील की जाती है कि फिलफोर बिल्डिंग को सील करके एक्शन लिया जाए। इंतहा पसंद सहूनी लीडर तामार बिन गवेर की सरबराही में दर्जनों यहूदी आबादकारों ने मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल होकर नमाजियों पर धावा बोल दिया। आलमी खबर अदारे के मुताबिक मस्जिद अक्सा के अहाते में मुसलमानों को एक बार फिर इस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया जब वो नमाज अदा कर रहे थे। दर्जनों मुश्तिल यहूदी आबादकारों ने इसराइली पुलिस की सरपरस्ती में मुसलमानों पर धावा बोला। वेस्ट इंडीज़ और पेशावर ज़ल्मी के साबिक कप्तान और कोच डैरन सैमी को सितारा पाकिस्तान अवार्ड से नवाज दिया गया। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली और खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल सितारा पाकिस्तान देने का ऐलान किया था। सितारा पाकिस्तान का एजाज़ डैरन सैमी को इनके शहर में मौसूल हुआ। डैरन सैमी ने शलवार कमीज़ ज़ेब-ए-तन करके सितारा पाकिस्तान वसूल किया। वगन से नुमाइंदा खसूसी अली गुल मुगेरी की रिपोर्ट शामिल करेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार रात के अंधेरे में वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 30 रुपये महंगा करके मुल्क में महंगाई का सैलाब बर्पा कर दिया है। PTI हुकूमत के खात्मे के बाद नवाज लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर इत्तेहादी जमातों की जानिब से बनाई गई हुकूमत ने अवाम को महंगाई से निकालने वाले वादे पूरे नहीं किए। कंबर के शहरियों ने वफाकी हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद तफसील के लिए देखते हैं हमारे नुमाइंदा अली गुल मुगेरी की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो BBC न्यूज़ वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमेशा वगन के आवाम के लिए और इस मुल्क के लिए जो काम किया है। भाईजान, मसला यही है कि ये अभी जो तब्दीली सरकार की हुकूमत ख़त्म होने के बाद नवाज़ लीग हुकूमत जैसे शुरू हो गई तो इन्होंने जब इनका इक़्तिदार नहीं था तो उसी वक्त ये बड़ी बातें कर रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे कि तब्दीली सरकार ने मुल्क का बेड़ा कर दिया, आवाम को निचोड़ दिया, महंगाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। चलो ठीक है, तब्दीली सरकार ने तो आवाम के ऊपर बम गिराया था, महंगाई भी की थी, लेकिन तुम लोग जब इक़्तिदार में नहीं थे तो उस वक्त तुम सिर्फ बातें कर रहे थे। जैसे इक़्तिदार में आए 1 महीना भी नहीं गुजरा, 1 महीना भी नहीं गुजरा और मुल्क के तारीख में
बुलंद तरीन आप लोगों ने जो ऐलान किया है फ़ी लीटर पे 30 रुपये इजाफा, ये तो समझ से बाहर है। चलो ठीक है, तब्दीली सरकार जब पेट्रोल महंगा करता था तो एक रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये तक फ़ी लीटर पे करता था। इसने तो एकदम 30 रुपये फ़ी लीटर पे इजाफा करके अवाम जो है, अवाम की कमर तोड़ दी। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ क्या होता है कि जो एशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं उनको भी पर लग जाएगा। जो भी चीज़ें हैं उनके रेट डबल हो जाएंगे, किराया डबल हो जाएगा, खाने पीने की हर चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो नवाज़ लीग हुकूमत जो इक़्तिदार में आई है तो ये इसने अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं लिया है, और यही है कि हम ये मुतालबा करते हैं वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, तो बराए मेहरबानी इस गवर्नमेंट को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। ये गवर्नमेंट जो है तो अगर थोड़ा सा इसको अगर और भी हम अरसा छोड़ेंगे तो ये इस मुल्क की मैशियत को तबाह कर देगा। अवाम खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो जाएंगे। जो दिहाड़ीदार हैं, जो 500 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, वो घर के लिए क्या चीज़ें लेंगे भाई? वो तो कुछ नहीं ले सकते। ये अवाम के इन्होंने कमर तोड़ दी, अवाम के ऊपर ये पेट्रोल बम गिरा के इन्होंने जुल्म किया है। हम मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए और जो पेट्रोल की मसनूआत की कीमत में जो इजाफा किया गया है उसको वापस करके जो पुराने रेट हैं उसको बरकरार रख के अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी, ये तब्दीली सरकार के जाने के बाद ये महंगाई सरकार अभी आ गई है। इस महंगाई सरकार ने अवाम का जीना जो है वो महाल कर दिया है। एकदम रात के टाइम जैसे चोर चोरी करने आता है, इसी तरह इस महंगाई सरकार ने रात के पेट में 30 रुपये एकदम महंगा पेट्रोल करके अवाम की जो कमर है वो तोड़ दी है। गरीब बंदा जो 500 रुपये दिहाड़ीदार जो बंदा है वो इस 500 में गुजारा कैसे करेगा? आप देखेंगे कि खाने का तेल या जो भी खाने की अशाएँ हैं वो उसका जो रेट है वो आसमान तले पहुंच गए हैं। सो इसलिए हम खुदारा चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये अपील करते हैं कि जो ये 30 रुपये का आपने ऐलान किया है पेट्रोल का, ये फ़ौरन वापस लेके आवाम को रिलीफ दें। बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये पेट्रोल की कीमतों पे मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है तो ये पाकिस्तान की हुकूमत का ये जो किरदार अदा कर रही है, तो गरीब लोगों को ये जीने से बिल्कुल बेजार कर रहे हैं। गरीब लोग जो खाने पीने के लिए एक वक्त के लिए परेशान होते हैं, जो अभी तेल की कीमतों में इजाफ़ा होने की वजह से जो भी ये खाद खुराक की कीमतों में ऑटोमेटिक इजाफ़ा हो रहा है। ये पाकिस्तानी जो ये अवाम है ये अपनी बेचैनी से अपनी खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हुक्मरान को ये कुछ भी ये समझ में नहीं आ रहा कि जो छोटे बंदे हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी को जिएंगे और ये अपना गुज़र सफ़र कैसे कर सकेंगे। हम आला इदारों को ये अपील करते हैं कि थोड़ा इस पे नज़रसानी की जाए और पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए कि जो ये लोगों से जो बेचैनी है ये ख़त्म हो जाए। जैसे कि ये तब्दीली सरकार की हुकूमत पीटीआई की ख़त्म हुई तो ये जो इन लोगों ने पीपी और नवाज़ लीग के और जेआईयू ने जो ये मिलके ये जो करप्शन का टोला बनाया, इन लोगों ने यही बोला कि अभी हम जो है ना ये तकरीबन हर चीज़ को और नीचे लाएंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। आवाम को रिलीफ ये मिला कि 30 रुपया और पेट्रोल महंगा हो गया, कल फिर महंगा हो जाएगा। हर चीज़ देखो, चावल देखो, आटा देखो और गंदम का आटा देखो, हर चीज़ देखो रोज़ ऊपर जा रही, रोज़ एक दिन भी खाली नहीं है, रोज़ ऊपर जा रही है। और ये एक दूसरे को भाषण दे रहे हैं, कभी बोलते हैं ये ख़राब है, कभी भी बोलते हैं वो ख़राब है। भाई गरीब आवाम किधर जाए? गरीब आवाम तो ना इमरान खान के से मुतमिन था, ना आपसे मुतमिन है, ना पीपल पार्टी से मुतमिन है, ना नवाज़ लीग से मुतमिन है। तो गरीब आवाम का जो ये इन लोगों ने जीना जंजाल कर दिया है, ये इसमें आवाम का क्या दोष है? ये रोज़ महंगाई हो रही है। गरीब मजदूर आदमी है जो 500 और एक दिन में कमाता है, दूसरे दिन काम नहीं है, तो वो कैसे काम चलाएगा? अभी देखो उनको कपड़ा, बीमारी है, खाना पीना है, स्कूल का खर्चा है। ये गरीब इसकी यही इसके ऊपर जाता है कि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ भी नहीं सकेगा, बीमार होगा तो बच भी नहीं सकेगा। अभी ये देखो ना, इतना जुल्म हो गया है कि ये अपना करप्शन का टोला आगे लेके जा रहे हैं, गरीब आवाम का किसी को भी ख्याल नहीं है।
तो इसलिए हम ये नवाज लीग को, सरकार को, वफाकी हुकूमत को यही कहते हैं कि ये जो आपने ये 30 रुपये का ये जो ऐलान किया है इसको मुलतवी करके वापस लिया जाए, ताकि कुछ तो आवाम को रिलीफ मिले। आगे आपको इलेक्शन में भी खड़ा होना है, आगे आपको निकलना भी है। तो हमारा यही नवाज लीग से यही गुजारिश है कि ये जो 30 रुपये का जो पेट्रोल का जो ये सिस्टम इन लोगों ने किया इसको मतलब ये ख़त्म किया जाए कि ताकि गरीब आवाम को कुछ रिलीफ मिले। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।